सरकार सबसे बड़ी शेमफुल डीसी साहब पे है मुझे। कितनी लापरवाही होगी कि मैंने उनको मैसेज डाला दो कि मैं फिजिकल सेट नहीं हूँ, आप प्लीज़ इधर का दो की है, खाली लिखते हैं श्योर। इंदू मैडम को रात को 2 बजे फ़ोन करते थे, उसी वक्त तुरंत कार्रवाई होती थी। ये डीसी साहब खाली श्योर, फ़ोन रिसीव करते नहीं है, किसको बतानी है। म्यूनसिपलिटी के बाहर मैं कह रहा हूँ कि शर्म की बात है इनके लिए, जो इधर पार्षद चेयरमैन जितने भी हमारे पे बिठाए हैं, रोज आते जाते ये देखते हैं, रोज ये बजट बना रहे हैं, कभी ये बोलते हैं हम इसका बजट, मंत्री दौरे हो रहे हैं। यहाँ भी मंत्री आए थे, मैं जहाँ जम्मू कश्मीर का विकास देखने आए थे, उन्होंने ये विकास क्यों नहीं उनके में ढक दिया था ये। बिल्कुल, मैं जहाँ भी देखूँ, बस स्टैंड में देखूँ, आए दिन रिबन काटने में सभी मंत्री छंत्री सभी पार्षद तक आएंगे। आज बस स्टैंड की इतनी बुरी हालत है कि मेरे ख्याल में अगर पैदल भी चलना ना मुश्किल हो जाता, गाड़ी तो बहुत दूर है, पैदल चलना मुश्किल है, इतनी बुरी हालत है। कोई ना कोई आ रहा है। और इसी कार्यालय में एक मंत्री भी आए थे, इसी कार्यालय में आए थे, लेकिन उन्होंने शायद ये नहीं देखा, क्योंकि वो देखने आए थे। वो गिरे नहीं ना उसमें, वो गिरते तो उनको पता चलता कि उनकी सरकार की क्या हालत है। यहाँ पे दिक्कत यही है। जो रियासी में बैठे नेता हैं, यहाँ अजय नंदे जी का घर भी कुछ ही फीट की दूरी पे है, वो लोग जब बयान देते हैं वो कहते हैं हम पहाड़ों पे बड़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करवा रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भैया, पहले प्लेन के लोगों का सोच लीजिए। अगर ये आपके रियासी की डेवलपमेंट है 3 साल के बाद भी, देन दिस इज़ वेरी डेंजरस। नमस्कार, इस समय हम म्युनिसिपल काउंसिल रियासी के कार्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं और इसी गली से कटरा के पत्रकार हिमांशु शर्मा कुछ देर पहले अपनी कार लेकर गुजर रहे थे और उनके साथ क्या वाकया पेश आया है, उन्हीं की जवानी सुनते हैं कि रियासी की गलियों ने उनका स्वागत किस तरह से किया है। और ये पूरी जो घटना है म्युनिसिपल काउंसिल के कार्यालय के ठीक बाहर जो गली है वहाँ की ये घटना है। पहले आपको तस्वीर, जो कार्यालय की तस्वीर है, वो दिखाने की कोशिश करेंगे और अब आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे घटना के बाद इस नाले को कवर किया गया है, इसके ऊपर जंगला भी लग गया है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले करीब 15 दिनों में 4-5 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। घटना क्या हुई है वो हिमांशु शर्मा से जानते हैं। रियासी आना मेरे लिए हमेशा ही एक बड़ी अच्छी बात रहती है, क्योंकि आई लव रियासी। बचपन की कुछ यादें यहाँ से जुड़ी हैं, क्योंकि कुछ फैमिली मेम्बर्स रियासी में भी रहते हैं। आज यहाँ इसलिए आए थे कि हमारी कुछ मुहिम चल रही हैं फॉरेस्ट को लेके, बाणगंगा को लेके, होमलेस लोगों को लेके, तो उन लोगों के रिलेटेड यहाँ पे कुछ अधिकारियों से मिलना था। और फिर जब इस गली में आए, पता ही नहीं था मुझे कि म्यूनसिपैलिटी ऑफिस कहाँ है। जनाना पार्क और म्युनिसिपल कार्यालय के बीच में जो गली है वहाँ से गुजर रहे थे। जैसे ही मैंने गाड़ी यहाँ पार्क करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ गाड़ी ऑलरेडी काफ़ी सारी पार्क है। अब शहर में जो ऐसी गलियाँ होती हैं वो अमूमन जो पानी भरा होता है तो उसमें लगता है कि कुछ सेंटीमीटर या आधा फुट गहरी होगी। तो मैंने गाड़ी चढ़ा दी, तो वो गाड़ी जो मेरा टायर था वो गायब हो गया, वो टायर पानी में गायब हो गया। थोड़ी देर में यहाँ लोग इसी स्थान की यहाँ की तस्वीर ये नहीं थी, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे गली है थोड़ी सी टूटी हुई है तो गाड़ियाँ आ जा रही होंगी। क्योंकि अगर गहरा इतना होता जितनी मेरी गाड़ी घुसी है तो ऑब्वियसली म्यूनसिपल कमेटी के बाहर एक खड्डा है, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा इंतज़ाम यहाँ हुआ होता जो अब है। लोगों को शायद अच्छे से बात समझ नहीं आ रही हो तो आपको बता दें कि यहाँ पर नाला है और नाले में पानी भरा रहता है, और जो पानी यहाँ पे भरा रहता है उसे जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं वो समझ नहीं पाते कि ये गहरा है। हिमांशु शर्मा जो कि पत्रकार हैं, इन्होंने भी कहा कि ये समझ नहीं पाए और कार का पहिया जो है नाले के बीच में चला गया और कार को भी नुकसान पहुँचा है। और फिर कार को कैसे निकाला, क्या हुआ था? तो फिर यहाँ पे इसी ऑफिस से कुछ कर्मचारी बाहर आए और कुछ लोग गुजर रहे थे, उन्होंने भी हेल्प की और फिर मुझे पता चला ये म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस है। खैर करीब 20-25 मिनट लगे हमें गाड़ी निकालने में और नुकसान भी हुआ है कार। ऑब्वियसली जब गाड़ी इतनी गहरी गई है, सेडान है, तो वो आगे से काफ़ी टूट गई। और फिर यहाँ पे सुदेश जी भी आते, जो चेयरमैन हैं, ईओ साहब भी बाहर आ गए और वो मुझे बड़े सिंपल शब्दों में कहते हैं कि हमने इसका टेंडर लगाया हुआ है। मेरा एक ही सवाल है, टेंडर जब तक कोई लेगा, काम शुरू होगा, उस टाइम के बीच में जो लोग इसमें गिरेंगे, जो जान माल का नुकसान होगा, वो म्यूनसिपैलिटी क्या खुद भरेगी या उनको नज़र नहीं आ रहा है? टेंडर लगना एक अलग बात है, एक कंटिंजेंट आपके पास प्लान होना चाहिए कि ये सिचुएशन है, इसको हम कवर करके रखते हैं, कोई गिर ना जाए। लेकिन वो यहाँ देखने को नहीं मिला और इस प्लानिंग को
मैं ये कह सकता हूँ कि नकारा प्लानिंग है। जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको ना तो बदबू आ रही है और ये नहीं लग रहा उनको कि जो गाड़ियाँ गिर रही हैं उसका आपका वाहन नहीं गिरा। पिछले 15 दिनों में हमारी जानकारी में भी ऐसे कई वाहन, और एक वाहन को मैंने और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट ने खुद निकाला था। ये देखिए, मीडिया का तो अब यही काम रह गया है कि मीडिया सोशल वर्क भी करेगी, मीडिया लोगों की बात सरकार तक भी पहुंचाएगी, और हम लोग भी यही कर रहे हैं। बड़े दुखद। और जो लोग, जो नेता हैं, जो रियासी में बैठे नेता हैं, यहाँ अजय नंदे जी का घर भी कुछ ही फीट की दूरी पे है, वो लोग जब बयान देते हैं वो कहते हैं हम पहाड़ों पे बड़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करवा रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भैया, पहले प्लेन के लोगों का सोच लीजिए। अगर ये आपके रियासी की डेवलपमेंट है 3 साल के बाद भी, दैन दिस इज़ वेरी डेंजरस। और जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं उनको मंथन करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ बैठे। आपको बता दें कि साथ में म्युनिसिपल कार्यालय के ठीक सामने जो है देवेंद्र शर्मा जी जो पत्रकार हैं वो भी रहते हैं, और ये मामला वो भी लगातार उठा रहे हैं और इस समय हमारे आसपास ही हैं। लगातार उठाने उनके कहने के बावजूद भी, और कई बार उनके द्वारा कहा गया, और यहाँ पे वाहन जब भी दिखते हैं वो आकर मदद भी करते हैं या फिर लोगों को बुलाकर मदद करवाते हैं, तो तब नहीं किया गया। अब ये चीज़ जो अभी हुई है ये पहले हो जानी चाहिए थी। आपको लगता है अगर टेंडर दिया गया है, टेंडर अभी भरा नहीं है, या जब भी टेंडर अलॉट होगा, काम शुरू होगा, उससे पहले ये तस्वीर तो बदली जा सकती थी ना, जिस तरह से अभी तस्वीर बदली है नुकसान होने के बाद। वही तो मैं कह रहा हूँ, सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि ये एक बड़ा डेंजरस जोन बन चुका है। टेंडर लग रहा है, टेंडर में 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा, उसके बाद ठेकेदार कब काम शुरू करेगा, तब तक इसको कवर तो कीजिए, कोई गिरे ना। अगर कोई समझ लीजिए, जैसे मैं नया आया था, मुझे ये नहीं पता था, कोई फैमिली नहीं आई हो, बच्चा ऐसे आ रहा और वो गिर जाए, और ये कम से कम भी 5-6 फीट गहरा खड्डा है। हमने इनफैक्ट यहाँ पे डंडा डालकर भी देखा। बात यही है कि प्रशासन के आश्वासन, और जब ऐसा जवाब मिलता है कि टेंडर लगा है तो बड़ी शर्म सी महसूस होती है कि आर वी रियली रिप्रेजेंटिंग दिस इंडिया टू द वर्ल्ड। हम यही इंडिया बाहर जाके दुनिया को दिखाते हैं कि यहाँ बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। अगर रियासी जैसी जगह पे, जहाँ पे बड़े बड़े अभी 70 मिनिस्टर्स यहाँ पे आ जा रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं, और वित्त मंत्री अमित शाह, अभी गडकरी जी भी आए थे, कोई ना कोई आ रहा है। और इसी कार्यालय में एक मंत्री भी आए थे, इसी कार्यालय में आए थे, लेकिन उन्होंने शायद ये नहीं देखा, क्योंकि वो देखने आए थे। वो गिरे नहीं ना उसमें, वो गिरते तो उनको पता चलता कि उनकी सरकार की क्या हालत है। यहाँ पे दिक्कत यही है। जी। चलिए, तो इस तरह से पत्रकार हिमांशु शर्मा का स्वागत रियासी की गली, इस गली में हुआ है, म्युनिसिपल कार्यालय के ठीक बाहर वाली गली में, जो जनाना पार्क और म्युनिसिपल कार्यालय के बीच में है। और ये तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर जो देख रहे हैं ये बदली हुई तस्वीर है, और इससे पहले यहाँ पर ये जंगला नहीं था। ये जो टाइल्स अभी साइड पर लगाई गई हैं ताकि लोग यहाँ से ना गुजरे, ये नहीं थी। और ठीक पीछे की तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह का यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी पानी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जंगला लगा हुआ है तो इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन बदबू यहाँ भी रहती है। और यहाँ भी अभी ही टाइल्स जो हैं वो लगाई गई हैं। यहाँ भी देख सकते हैं पानी भरा हुआ है, ये नाला है, नाला जाम रहता है। पिछले लंबे समय से स्थानीय लोग, आसपास के लोग जो हैं वो इसे ठीक करने की मांग कर रहे थे, और कुछ और लोग भी हैं। 15 दिनों में 4-5 वाहन हमारी जानकारी में। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि रोज़ ना कोई जहाँ दुर्घटना होता है। छोटे छोटे बच्चे जहाँ कोई ट्यूशन जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, आए दिन गाड़ियाँ लगी रहती हैं, कोई नाली में गिर रहा है, कोई कुछ गिर रहा है। तो ये स्वच्छ भारत अभियान का अभी देख रहे हैं, ये स्वच्छ भारत अभियान है। ये इनके कार्यालय के बाहर, बिल्कुल म्युनिसिपलिटी के बाहर। मैं कह रहा हूँ कि शर्म की बात है इनके लिए, जो इधर पार्षद, चेयरमैन जितने भी हमारे बिठाए हैं, मैंने बोला इनको देखना चाहिए। इनके मैं कहता हूँ बिल्कुल आगे रोज़ आते जाते ये देखते हैं। ये कम से कम इनको जिन सफाई का देख रहे हैं, रोज़ ये बजट बना रहे हैं। कभी ये बोलते हैं हम इसका बजट, मंत्री दौरे हो रहे हैं। यहाँ भी मंत्री आए थे, मैं यहाँ जम्मू कश्मीर का विकास देखने आए थे। उन्होंने ये विकास क्यों नहीं, उनके मंत्रियों ने ढक दिया था ये। बिल्कुल, मैं यहाँ भी देखूँ, बस स्टैंड में देखूँ, आए दिन रिबन काटने में सभी मंत्री, छंत्री, सभी पार्षद तक आएंगे। आज बस स्टैंड की इतनी बुरी हालत है कि मेरे ख्याल में अगर पैदल भी चलना ना मुश्किल हो जाता, गाड़ी तो बहुत दूर है, पैदल चलना मुश्किल है, इतनी बुरी हालत है। जी। चलिए, तो ये स्वच्छ भारत अभियान के जो दावे होते हैं वो आप देख सकते हैं। लोग तो स्वच्छ भारत अभियान में लोगों को तो मदद करनी चाहिए, साफ स्वच्छ शहर रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही प्रशासन की जो जिम्मेवारी है वो भी निभानी चाहिए। म्युनिसिपल काउंसिल रियासी की जो जिम्मेवारी है वो भी उन्हें निभानी चाहिए। देवेंद्र शर्मा जी जो कि पत्रकार है और काउंसिल कार्यालय के सामने रहते हैं, और लगातार ये भी अपनी बात को इस मार्फत, अपनी मांग को लगातार उठाते रहे हैं। क्या कहेंगे
आप सामने रहते हैं अंशी जी, मैं इतना परेशान हूँ कि मेरे घर की दीवारें खराब हो गई हैं। पानी नाले में इतना पानी जमा रहता है और वो सीलन जो है आपके घर की दीवार जिस जगह भी हम ही ने छोड़ी हुई है। इनकी 4 फुट गली थी, जबकि इस वक्त देखिए अब 20 से 15-20 फुट है गहरी। ठीक है, इस गली में भी देखिए आप, जहाँ तक मेरा घर है वहाँ तक पूरी गली छोड़ी। गली छोड़ने का नतीजा ये है, मंत्री के नाक के नीचे सामने बिल्कुल पूरी गलियाँ बनी हुई हैं, पूरी गलियाँ बनी हुई हैं, लेकिन ये गली को अनदेखा किया गया है। कारण क्या है इसका मुझे कोई मालूम नहीं है। इनको 10 बार बोल चुका हूँ, म्यूनसिपल कमेटी को भी और इनको भी, मंत्री को भी मैंने बोला उस दिन। मैं कहा आप लोग पूरा रियासी और CDF के तहत कर दिया, इसको क्यों छोड़ा है? अभी भी देखिए आप, आगे खुली पड़ी है, जितना भी गंदा सब मेरे घर किया गया आगे और इधर। सबसे ज़्यादा प्रभावित आप हैं। बिल्कुल। और ये जो वाहन गिरने का सिलसिला ये पहले से चलता है। सबसे बड़ी शेमफुल DC साहब पे है मुझे। कितनी लापरवाही होगी कि मैंने उनको मैसेज डाला दो कि मैं फिजिकल सेट नहीं हूँ, आप प्लीज़ इधर का दौरा कीजिए। खाली लिखते हैं श्योर श्योर। सर 2001 से मैं काम कर रहा हूँ, पता नहीं कितने DCओं से मैं काम कर चुका हूँ। इंदू मैडम को रात को 2 बजे फ़ोन करते थे, उसी वक्त तुरंत कार्रवाई होती थी। ये DC साहब खाली श्योर, फ़ोन उठा रिसीव करते नहीं है, किसको बतानी है? तो ये वाहन जो लगातार गिरते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप सामने रहते पिक देता हूँ, कितनी बहनें गिरी हैं, कितनी वाहनें गिरी हैं, सभी की पिक देता हूँ। देखिए कितनी बार इनको शर्म ही नहीं बिल्कुल। आज किया गया, ये पहले क्या नहीं किया जा सकता बिल्कुल था? नहीं, हाँ किया जा सकता था, नहीं करना किसने है सर, करना किसने है? ये नाला खाली 2-3 घरों को फायदा देने के लिए आगे से बंद किया गया है। नहीं आगे से बंद किया गया। टेंडर हो चुका है इसका? नहीं, बिल्कुल नहीं टेंडर हुआ है, झूठ बोलते हैं वो अभी जो बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। आप देखिए, बताइए उनको, वो बताइए कहाँ टेंडर हुआ है? खाली हाँ आगे टालने के लिए, स्टैंड करने, बातें करने के लिए, और कुछ नहीं हुआ है। शेमफुल है बिल्कुल। तो चलिए, आज 2 पत्रकारों का गुस्सा जो है वो फूटा है। एक जिनकी कार यहाँ पर अभी जो पहिया जो है कुछ देर पहले इस नाले में गिरा है, और एक जो कार्यालय के ठीक सामने रहते हैं, और हर रोज़ जो नुकसान इस नाले की वजह से होता है, जो बदबू है वो सहन इन्हें करनी पड़ती है। तो चलिए, फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।